एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमान शो में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हवाना सिंड्रोम्स की, जो कि यूएस के अधिकारियों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हवाना सिंड्रोम के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो ऊपर मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, अपनी वीडियो का लिंक दिया दूसरे चैनल पे है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं ये कैसा सिंड्रोम है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। छोटी सी चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि इसमें डिजीनेस आती है, नोजिया होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत तेज आवाज आ रही है और कभी कभी भूलने की बीमारी भी इसमें हो जाती है। ये क्यों हो रही है? यूएस के मुताबिक ये हो रही है डायरेक्ट एनर्जी वेपन से। उनका यह कहना है कि उनके ऑफिशियल्स को निशाना बनाया जा रहा है किसी तीसरे देश के द्वारा और माइक्रोवेव से अटैक किया जा रहा है, माइक्रोवेव हथियार से अटैक किया जा रहा है, जिससे कि दिमाग की जो नसें हैं या दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, जिससे कि उनके अधिकारियों में इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब ये भारत से रिलेटेड हो गया है। कैसे हो गया है? आपको पता है कि बिल बर्न्स जो कि सीआईए के डायरेक्टर हैं, उनकी भारत यात्रा हुई थी और भारत यात्रा के बाद बिल बर्न्स के साथ 2-3 ऐसे लोग थे जो कि उनके स्पाई एजेंसी के ही लोग थे और उनमें इस प्रकार के हवाना सिंड्रोम देखने को मिला है। ये सिंड्रोम पहली बार क्यूबा में नजर आया था 2016 में, अमेरिकन अधिकारियों में ही निकलकर सामने आया था, इसीलिए इसका नाम हवाना सिंड्रोम रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि भारत विजिट करने के बाद जब वो अपने देश पहुंचे तो उनके कुछ 2-3 अधिकारियों में इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिली है। इसी प्रकार की प्रॉब्लम कुछ 1 महीना पहले जब उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जब वियतनाम के दौरे पे जाने वाली थी तो उनके साथ के कुछ अधिकारियों में इस प्रकार की चीज देखने को मिली। इससे उनका दौरा थोड़ा डिले भी हुआ था, पर अब ये देखा जा रहा है कि लगभग 200 से ज्यादा उनके उच्च अधिकारियों में इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसकी जो जांच है वो करवाने की बहुत ज्यादा मांग यूएस में चल रही है और इसका अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट निकलकर सामने नहीं आया है। बस आप मेडिकल सुविधाएं दे सकते हैं, मेडिकल हेल्प दे सकते हैं। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि भारत में उस समय ऐसे कुछ लोग मौजूद होंगे जो कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल बिल बर्न्स के ऊपर या उनके साथ के लोगों पर किए हों, जिससे कि वो अब अमेरिका पहुंच रहे हैं तो उनको इस प्रकार की स्थिति हो रही है। ये चीज बिल्कुल भी सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है और जनरली ये चीज अमेरिका के उच्च अधिकारियों में ही देखने को मिल रहा है। अमेरिका के कुछ लोगों का यह मानना है कि इसमें रशिया का हाथ हो सकता है, कुछ लोगों का यह मानना है कि चीन का हाथ हो सकता है, पर जिनका भी हाथ है उनके पास इस तरह की बहुत बेहतरीन हथियार लग चुके हैं जो कि बिना किसी के जाने किसी के शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं बगराम एयरबेस की, जो कि अफगानिस्तान में है। यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस था ये अफगानिस्तान में, जब यूएस अफगानिस्तान में डिप्लॉय था, नाटो के सैनिक डिप्लॉय थे। अब ये कहा जा रहा है कि चीन के सैन्य अधिकारी यहां पहुंच गए हैं, इसकी रेकी करने के लिए पहुंच गए हैं। रेकी इन द सेंस यहां पे जितनी भी चीजें छूटी हुई हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो हो सकता है यहां पर जितने भी हथियार छोड़े गए हैं अमेरिका के द्वारा उसकी जांच करने ये आए हों, कुछ ऐसे सुराग ढूंढने आए हों जिससे कि अमेरिका की एजेंसीज के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होती हो, या ऐसे सुराग जो कि तालिबान के द्वारा उनको बुलाया गया हो कि इस क्षेत्र में, इस अफगानिस्तान के क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या कर रहा था अमेरिका, इन सारी चीजों की जानकारी वो चाइनीज जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो निकाल कर दें उनको, क्योंकि तालिबान के पास इतने इंटेलिजेंस अधिकारी नहीं हैं और उनके लिए सबसे बेहतरीन जो अभी देश है वो चीन ही है। सबसे विश्वास पात्र जो देश है वो चीन ही है, जिसके पास पैसे भी हैं। चीन अब जानते हैं कि बगराम एयरबेस में अपना बेस बनाना चाहता है। वो तालिबान और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व करना चाहता है, जिससे कि वो भारत इत्यादि पर नजर रख सके। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात ही चली है तो एक वीडियो निकलकर सामने आई है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन एड कहा जा रहा है वो अफगानिस्तान को भेजा जा रहा है। एक ट्रक में उनका झंडा लगा हुआ था, उस झंडे को तालिबानियों ने इतने गुस्से में निकाला है, आप गुस्सा देख सकते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। आपने देखा कि उनके झंडे को किस प्रकार से फाड़ा गया है और यह पता चलता है कि तालिबान और पाकिस्तान आयरन ब्रदर तो बिल्कुल नहीं है। और जिनको अफगानिस्तान की भाषा आती है उनका यह कहना है कि राष्ट्र में
इस सैनिक के द्वारा ये कहा गया था कि जो पाकिस्तानी झंडा है वो जलाने के लायक है। ये एक सौदा है जो कि पाकिस्तान तालिबान से किया हुआ है कि वो अफगानिस्तान जीतने में उनको मदद करेगा। इसके एवज में उनको क्या मिला है ये तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पर ये साफ साफ पता चलता है कि जो पाकिस्तान ने बोया है वो पाकिस्तान की तरफ वापस लौटकर जरूर आएगा। वापस लौटकर जरूर आए की बात अगर करें तो रोज का रोज नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में अटैक हो रहे हैं और कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। ये चीज ऑफिशियली नहीं बताई जा रही DGI के द्वारा, पर सोशल मीडिया में इस तरह की बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब हर रोज इस चीज को बताना एक बोरिंग खबर हो जाएगी, इसलिए मैं इस चीजें नहीं बता रहा हूं। वही बात कर लेते हैं भारत और फ्रांस के रिश्तों की। इमैनुअल मैक्रों का भारत के प्रधानमंत्री को फोन आया। इस फोन में इंडो पैसिफिक रीजन में कोलैबोरेशन करके एक ज्वाइंट अप्रोच करने की बात कही गई है, यानी कि आपस में कोलैबोरेशन करने की बात कही गई है। ये फोन ये दर्शाता है कि फ्रांस को ऐसा लग रहा है कि बहुत से देश US के खेमे में, UK के खेमे में जा रहे हैं, तो क्या भारत की क्या स्थिति है, ये चीज वो परखना चाह रहे होंगे। मेरे हिसाब से एक क्लियर बात है कि फ्रांस की तरफ से भारत को बहुत से इक्विपमेंट दिए गए हैं, भविष्य में भी दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजीज भी हो सकता है भारत फ्रांस से इसी एवज में ले सके। फ्रांस को भी तो पैसे चाहिए, फ्रांस को भी तो अपने एलाइज चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनका सौदा गया है वो उनको बहुत बड़ा आघात दिया है, धक्का दिया है। वहीं बांग्लादेश के थिंक टैंक के द्वारा यह बताया गया है कि चीन के द्वारा जो पाकिस्तान को ड्रोन बेचे जा रहे हैं, हमने देखा है कि विंगलूम 2 बेचा गया और भी ड्रोन उनको बेचे गए हैं, उन ड्रोन में काफी खराबियां निकलकर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जब कोई खराबी निकलती है तो चीन के द्वारा जो सदस्य पाकिस्तान भेजे जाते हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं उस काम को करने के लिए, और फिर पाकिस्तान के द्वारा कहा जाता है कि कॉम्पिटेंट लोगों को भेजा जाए। जो स्पेयर पार्ट भेजे जाते हैं वो सब स्टैंडर्ड होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि इन ड्रोनों में वो नहीं लगते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि इसमें जो IR कैमरे हैं उनके अंदर का नाइट्रोजन लीक हो जाता है, जिससे कि पहली बार इस्तेमाल करने के बाद ये इस्तेमाल योग्य नहीं रह जाते हैं। इसके अलावा इन ड्रोन्स में GPS फेल्योर भी देखने को मिल रहा है। 2-3 ड्रोन्स में इस प्रकार के फेल्योर कई बार देखने को मिले हैं। इन ड्रोन्स में सेटकॉम भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सेटकॉम मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और सेटकॉम के एंटीना का फेल्योर देखने को मिल रहा है, जिससे कि जहां उतरना चाहिए वहां नहीं उतर पाता है। इसके अलावा इन UAVs के रियर फ्यूल पंप में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के द्वारा ये चीज महसूस की गई है कि चीनी हथियार जो हैं, चीनी डिफेंस इक्विपमेंट हैं, वो सब स्टैंडर्ड हैं या बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं। पर पाकिस्तान क्या करे, बेचारा क्या करे, उनको कोई दूसरे देश हथियार बेच नहीं रहे, कोई दूसरे हथियार खरीदने के लिए उनके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है जो कि वो चार्ज करते हैं। चीन और वेस्टर्न कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफी अंतर है, ये हमें मान लेना चाहिए। केवल चीन संख्या बढ़ा सकता है, हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है, पर उनके विरोध में अगर कोई बढ़िया हथियार हो तो उनके हथियार काम नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और खबर निकलकर सामने आई है, ये भारतीय मीडिया में अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, ये सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान के द्वारा Mi-35 हेलीकॉप्टर, जो कि एक तरह से अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, जो कि भारत ने अफगानिस्तान को भी दान में दिए हुए हैं, वो रशिया से खरीद रहे हैं $200 मिलियन में। इससे पहले रशिया से उन्होंने 4 इसी प्रकार के हेलीकॉप्टर ऑलरेडी खरीदे हुए थे। पाकिस्तान इससे पहले अटैक हेलीकॉप्टर टर्की से लेने का प्रयास कर चुका है A129 को, पर उसके इंजन बेचने की इजाजत अमेरिका ने नहीं दी हुई थी। हनीवेल के द्वारा उसका इंजन बनाया जाता है, इसलिए वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो पाकिस्तान तक नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान को अब पुराने हेलीकॉप्टर से काम चलाना पड़ रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।